हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंढान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्क्रोनिक कंपनी। जैसा कि सेल्क्रोनिक ने पहले अपना 8 किलोवाट सिंगल फेज को लॉन्च किया था जो कि 48 वोल्ट के अंदर आता था, और तब कंपनी ने कहा था कि बहुत ही जल्द कंपनी इसके अंदर R&D करके इसी सेम इन्वर्टर को नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर लॉन्च करेगी। तो फाइनली कंपनी ने उस 8 किलोवाट 48 वोल्ट सिंगल फेज गैलेक्सी 6G को यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर फाइनली लॉन्च कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या कुछ नया आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिल जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है सेल्क्रोनिक का नया इन्वर्टर जो कि 8 किलोवाट सिंगल फेज के अंदर है और 48 वोल्ट के अंदर है, जिसको आप 4 बैटरी से ही चला सकते हैं। तो अगर इसके आप साइज की बात करें तो कंपनी ने इसको अब काफ़ी छोटा कर दिया है। जैसे कि अगर आप पुराने 8 किलोवाट सिंगल फेज की बात करें तो उसका साइज लगभग यहाँ तक आता था और वो काफ़ी भारी भरकम भी था। अब कंपनी ने इसके साइज को भी छोटा कर दिया है और इन्वर्टर को भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हल्का कर दिया है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने इसके जो कंपोनेंट्स की क्वालिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे कि इस इन्वर्टर की लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस इन्वर्टर के अंदर कंपनी ने और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ को दिया है। जैसे कि अगर हम इसके MPPT को कंपेयर करें तो पर MPPT, जैसे इसके अंदर आपको 2 MPPT दिए गए हैं और पहले भी आपको यहाँ पर 2 MPPT मिलते थे जो कि आपको इन्वर्टर के अंदर मिलते थे, आपको डायरेक्ट वायर लगानी होती थी। लेकिन अब की बार कंपनी ने यहाँ पर बाहर ही आपको MC4 कनेक्टर दे दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला MPPT है, ये दूसरा MPPT है, यानी कि ये जो 2 MC4 हैं, यानी कि जो 2 स्ट्रिंग बनेगी उनको पैरेलल किया गया है। अब पहले इन्वर्टर के अंदर आपको 22 एम्पियर ही एक MPPT के अंदर मिलता था, यानी कि 22 एक के अंदर और 22 एक के अंदर, यानी कि 22 एम्पियर और 22 एम्पियर आपको मिलता था। लेकिन अब कंपनी ने इसको बढ़ाकर यहाँ पर 36 एम्पियर पर MPPT कर दिया है और MC4 कनेक्टर्स को भी बाहर ही दे दिया है ताकि आपको लगाने में काफ़ी आसानी हो। दूसरा, अगर इनके पोर्ट्स की बात करें तो वही सेम पोर्ट आपको COM 2, COM 3, जनरेटर, लोड, ग्रिड, वही सारे पोर्ट यहाँ पर दिए जाते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से कंपनी ने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं की है, बल्कि यहाँ पर कंपोनेंट्स की क्वालिटी को भी बढ़ाया है और जो MPPT की रेंज है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैं सोलर कैपेसिटी की बात करूँ तो इसके ऊपर आप 11 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो, और अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा सोलर पैनल हैं, 12 किलोवाट है, 13 है या 14 किलोवाट है, तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से पैरेलल करके दे सकते हो। इस इन्वर्टर को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस टाइम अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 8 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो MPPT रेंज है वो सेल्क्रोनिक ही आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पोर्ट्स देखेंगे COM 1, COM 2, COM 3, जनरेटर, लोड, ग्रिड। अब जनरेटर पोर्ट के वही 3 काम हैं, या तो आप इसके ऊपर जनरेटर लगा सकते हैं, अगर आपके पास जनरेटर नहीं है तो फिर आप इससे वापस से आउटपुट ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैवी लोड या फिर स्मार्ट लोड। और तीसरा काम आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास पहले ही कोई ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो यहाँ पर उस ऑन ग्रिड इन्वर्टर की इनपुट भी दी जा सकती है, जिससे कि आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो ऑफ ग्रिड कंडीशन में भी काम करेगा। जी हाँ, जब बिजली चली जाएगी तब भी आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो काम करेगा, क्योंकि उसको लाइट इस गैलेक्सी 6G 8 किलोवाट से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लोड। अब इसके ऊपर हम अपना लाइट लोड यहाँ पर लगाते हैं ताकि ये जो है वो स्मार्टली बंद हो जाए। इससे हम अपना हैवी लोड जोड़ते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन, गीज़र वगैरह, और इससे हम अपने लाइट, TV, फैन, जो घर का हल्का लोड होता है वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इसकी लोड कैपेसिटी की बात की जाए तो आप इससे भी पूरा 8 किलोवाट लोड उठा सकते हैं और यहाँ से भी पूरा 8 किलोवाट लोड आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आ जाती है हमारी ग्रिड इनपुट, यानी कि यहाँ पर आपको इसको बिजली देनी है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर की ऑफ ग्रिड कैपेसिटी की। जैसा कि ये इन्वर्टर 8 किलोवाट है तो ऑफ ग्रिड में ये 8.8 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है, यानी 8 किलोवाट का इन्वर्टर 8.8 किलोवाट उठा सकता है। तो अगर देखा जाए तो पावर फैक्टर के हिसाब से ये 1 से भी ऊपर हुआ, क्योंकि जो मार्केट में दूसरे इन्वर्टर आते हैं वो सिर्फ 70% कैपेसिटी पर ही काम करते हैं।
यानी कि जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है वो सिर्फ 7 किलोवाट ही हैंडल कर पाता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो पावर फैक्टर 1 के अंदर आते हैं वो जैसे 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 10 किलोवाट ही हैंडल कर सकता है, लेकिन ये जो इन्वर्टर हैं ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। यानी कि ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर 8.8 किलोवाट का लोड हैंडल कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी ऑन ग्रिड कैपेसिटी की। तो ऑन ग्रिड कैपेसिटी इस इन्वर्टर की है 9 किलोवाट। जी हाँ, जैसे कि इसके ऊपर सोलर पैनल ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 11 किलोवाट लगते हैं, 12 लगते हैं, 13 लगते हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पावर आएगी वो थोड़ा कम ही आती है क्योंकि हमारे लॉसेस हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर भी 9 किलोवाट आपका ऑन ग्रिड का काम कर सकता है। तो कंपनी ने इसको हर डिपार्टमेंट में किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है और इसके अंदर जो फैसिलिटी, जो क्वालिटी आपको मिलती है वो किसी भी मार्केट में मिलने वाले हाइब्रिड इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर बैटरी का टेम्परेचर सेंसर। अगर आप यहाँ पर लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो ये टेम्परेचर सेंसर आप उसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। अगर आपके यहाँ नेट मीटर नहीं लगा है तो आप इस सीटी को पहले दिन से ही अपने मीटर के पास लगा सकते हैं। तो ये बिना नेट मीटर के भी आपके जो घर है उसके अंदर जो है अपनी सप्लाई देता रहेगा, यानी कि जो पावर है वो आपकी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगी। तो आप इसको ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस भी बोल सकते हैं और वैसे इसको सीटी सेंसर बोला जाता है। तो ये इन्वर्टर को लगातार इन्फॉर्म करता रहता है कि घर के अंदर कितना लोड चला हुआ है, तो उसी हिसाब से इन्वर्टर जो अपनी सप्लाई है वो घर के अंदर डालता रहता है। तो ये सिंगल फेज़ इन्वर्टर है, इसलिए आपको यहाँ पर एक सीटी दी जाती है। अगर ये 3 फेज़ इन्वर्टर होता तो यहाँ पर आपको ऐसी 3 सीटी मिलती। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं MC4। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 8 MC4 कनेक्टर मिलते हैं। तो कंपनी साथ में ही आपको 8 MC4 कनेक्टर देती है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर इस इन्वर्टर का मैनुअल मिल जाता है और इस इन्वर्टर को दीवार पर लगाने के लिए भी जो कंपनी है वो आपको यहाँ पर फोर्सनर रोड देती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर हैं। उसके बाद आ जाता है वाईफाई लॉगर स्टिक। अब इन्वर्टर को अपडेट किया है, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनी लेके आई है। तो यहाँ पर आपके लिए सरप्राइज़ है, जो ये लॉगर स्टिक है ये भी डिफरेंट हैं। जो आपने पहले एंटीना वाली लॉगर स्टिक देखी होगी, अब एंटीना इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं। तो देखिए अब आपको ये वाईफाई स्टिक देखने को मिलेगी जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है अगर आप पहले वाईफाई स्टिक से इसको कंपेयर करें। उसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाती है लैन केबल जो कम्युनिकेशन के काम आती है और इन्वर्टर को पैरेलल करने के काम आती हैं। जब आप इन्वर्टर को पैरेलल करते हैं तो आप इस केबल को लगा सकते हैं, या फिर जब आप सेल्क्रोनिक की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज लगाते हैं तो उसके साथ भी आप इस केबल को लगा सकते हैं। तो जो बैटरी और इन्वर्टर है वो आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप इस इन्वर्टर को कितनी यूनिट्स तक पैरेलल कर सकते हो। तो जो पहला इन्वर्टर था उसको आप 16 यूनिट तक पैरेलल कर सकते थे, तो सेम यहाँ पर भी आप इसको भी 16 यूनिट तक पैरेलल कर सकते हो। मेरा ये कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ पर कंपनी ने कोई भी कमी नहीं करी है, बल्कि फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और प्राइस को भी पहले इन्वर्टर के मुकाबले कंपनी ने काफ़ी बजट में कर दिया है। आपके लिए ये इन्वर्टर काफ़ी बजट में इस बार कंपनी लेके आई है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और यहाँ पर हमें जो सोलर का आइसोलेटर स्विच है वो मिल जाता है, जिसे हम सोलर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आइए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको BMS 485, BMS CAN और DRI मिल जाता है और नीचे पैरेलल 1, पैरेलल 2, RS 485 मिल जाता है जो मीटर के लिए होता है। और ये आपका मेनली होता है जब आप इसके साथ लिथियम बैटरीज लगाते हैं। तो इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और जो जनरेटर के लिए आप पोर्ट लगाते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
उसके बाद अगर इन पोर्ट्स की तरफ देखें तो यहाँ आपको जनरेटर के लिए लाइन न्यूट्रल और लोड के लिए लाइन न्यूट्रल और ग्रिड के लिए लाइन न्यूट्रल और ये है हमारी अर्थिंग, वो मिल जाती हैं। तो इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो अब की बार देखिए जो इसकी बैटरी की पोजीशन है उसको चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप बैटरीज कनेक्टर लगा सकते हैं प्लस और माइनस। तो इस इन्वर्टर के अंदर सभी पोर्ट्स को दिया गया है जो आपको पुराने 8 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर मिलते थे। अब इस इन्वर्टर को हम कहाँ लगा सकते हैं? तो इस इन्वर्टर को आप अंदर या बाहर कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर IP65 है। तो IP65 के अंदर ही जितनी भी गैलेक्सी सीरीज़ आते हैं वो सभी के सभी इन्वर्टर IP65 ही रहते हैं, यानी कि आप अंदर बाहर कहीं भी इन इन्वर्टर्स को लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अगर लेड एसिड बैटरी नहीं लगाना चाहते तो कौन सी बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जो पहली बैटरी आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हो वो है सेल्क्रोनिक की ही LFP रैक माउंटेड 1.0। ये 48 वोल्ट के अंदर आती है और 100 एम्पियर के अंदर आती है। तो ये आप कितनी भी बैटरीज, अगर आप एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार बैटरी, जितनी भी लगाना चाहते हैं वो बैटरी लगा सकते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन आप माने तो एक 8 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर आपको ये 2 बैटरीज लगानी चाहिए, ताकि पूरे का पूरा ऑफ ग्रिड लोड आपका उठाया जा सके। क्योंकि जो एक बैटरी है वो 5 किलोवाट हैंडल कर सकती है और ये जो इन्वर्टर है वो 8.8 किलोवाट दे सकता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 5 यानी कि 10 किलोवाट की बैटरी होगी तो आप ऑफ ग्रिड पूरा का पूरा 8.8 किलोवाट का लोड यहाँ पर उठा सकते हैं। जो दूसरी बैटरी है वो है सेल्क्रोनिक की ही पावरवॉल 2.0। तो ये भी 5 किलोवाट की बैटरी है और 100 AH की बैटरी है। तो ये भी एक बैटरी 5 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर सकती है। और ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप 2 बैटरी को ही परचेज़ करें। जो पावरवॉल 2.0 है वो 2.0 और 2.0 प्लस 2 वेरिएंट के अंदर आती है। जो सिंपल पावरवॉल 2.0 है उसके 4500 लाइफ साइकिल हैं और 5 ईयर की वारंटी है। जो 2.0 प्लस है उसके 6000 से भी ज़्यादा लाइफ साइकिल हैं और 10 ईयर वारंटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप अपनी मर्जी से रैक माउंटेड 1.0, पावरवॉल 2.0, पावरवॉल 2.0 प्लस और जो कंपनी की नई बैटरी भी आने वाली है रैक माउंटेड 2.0 और रैक माउंटेड 2.0 प्लस, जिसमें सेम आपको वही 4500 लाइफ साइकिल, 5 ईयर और 10 ईयर की वारंटी मिलती है। और जो 10 ईयर की वारंटी वाली है उसके अंदर आपको यहाँ पर 6000 लाइफ साइकिल मिल जाते हैं। तो उसमें से कोई भी बैटरी आप किसी भी गैलेक्सी 6G के लिए या गैलेक्सी 7G के लिए या किसी भी अदर हाइब्रिड इन्वर्टर ब्रांड के लिए आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि इन बैटरीज़ के अंदर क्या है कि कंपनी ने यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स को डाला है। यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि आप इसके ऊपर कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर जो दुनिया के अंदर बिकते हैं, जो रिलायबल ब्रांड हैं, वो आप लगाएंगे तो ये बैटरी उसके साथ पूरा कम्युनिकेट करेगी। अगर किसी सूरत में कम्युनिकेट नहीं करती है तब भी कंपनी आपको उसके अंदर उसी सेम इन्वर्टर के प्रोटोकॉल डालकर यहाँ पर दे देगी, जिससे कि ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगी। तो मार्केट में अभी कोई भी ऐसी बैटरी सेल्क्रोनिक के सिवा नहीं है जो कि किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर ब्रांड के साथ कम्युनिकेट कर सके। पहली बार ये यूनिवर्सल प्रोटोकॉल वाला सिस्टम सेल्क्रोनिक ने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो देखा आपने सेल्क्रोनिक कंपनी ने कितनी R&D और रिसर्च के बाद आपके लिए इस इन्वर्टर को नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर बना दिया है, जिसमें आपके लिए फैसिलिटीज़ को भी बढ़ा दिया गया है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज आपको और देना चाहूँगा, गो फॉर द क्वालिटी, गो फॉर द ब्रांड। तो आप ब्रांड के साथ जाइए और क्वालिटी के साथ जाइए। तो हाइब्रिड इन्वर्टर की दुनिया में और LFP बैटरीज़ की दुनिया में सेल्क्रोनिक से बड़ा ब्रांड इस टाइम इंडिया के अंदर और कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं वो सेल्क्रोनिक की कॉपीज़ मारती हैं। सबसे पहले सेल्क्रोनिक टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो उसकी कॉपी मारने लगती हैं। और चलिए, कॉपी तो एक बात हो गई, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जैसे गैलेक्सी 6G है वो IP65 है और जो गैलेक्सी 7G है वो उससे भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। लेकिन अदर कंपनीज़ आपको IP20 जिनकी 2 साल की वारंटी आती है और आप उनको बाहर भी नहीं लगा सकते, उनके अंदर पानी जो है और नमी है आसानी से चली जाती है और उनके अंदर फ़ैन का इस्तेमाल होता है। उन इन्वर्टर्स को भी 7G 8G ऐसे करके दिखा रहे हैं, यानी कि लोगों को पूरा का पूरा मूर्ख बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपका पैसा है, मेहनत की कमाई है। तो मैं यहाँ पर दोबारा कहना चाहूँगा
कि गो फॉर द ब्रांड, गो फॉर द क्वालिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक कंपनी है वो स्टार्टिंग से ही ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क कर रही है और अब वर्क करते करते बहुत ही ज़्यादा यानी कि 7G टेक्नोलॉजी तक भी पहुँच चुकी हैं और काफ़ी रिलायबल ब्रांड हैं और ये आगे आने वाले सालों में भी ग्रो करता रहेगा और नई नई टेक्नोलॉजी आपके लिए लाते रहेंगे। तो अपने पैसे को रिलायबल ब्रांड पर लगाएं, ना कि उसको किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर आप गलत जगह इन्वेस्ट कर दें। तो अब दोस्तों आप ये प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं? तो सेल्क्रोनिक के प्रोडक्ट आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको जाना होगा www.selcronic.com पर, वहां से आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन और वहां से भी प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको आपके नजदीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selcronic.com पर, तो वहां अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और आपको कौन सा सिस्टम चाहिए वो लिखिए, तो तब भी आपको ईमेल के जरिए आपके नजदीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।